अब इसको ध्यान से देखिए, जरूरी नहीं होता कि हर चीज का सोल्यूशन ब्लॉकचेन ही होता है। इसके लिए आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना पड़ता है जिस प्रोडक्ट के अंदर आपकी प्राइवेसी, आपकी सेफ्टी, प्लेटफॉर्म की सेफ्टी, वो सारी चीजें इंश्योर हों। और इसीलिए मुझे 5 साल लगे व्हाइट पेपर लिखने में। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक प्लेटफॉर्म के अंदर कम्युनिटी को कैसे जगह देंगे। ये बात तो हमने रोका की। तो कम्युनिटी को अगर जगह देनी है तो इसका मतलब है कि कम्युनिटी वहां पर ऐसे ऑपरेट करे जैसे एक सोशल नेटवर्क के अंदर होता है। तो हमने इसके अंदर डेटिंग क्लब्स, डेटिंग कम्युनिटीज की भी ऑप्शन दे दी। आज हमारे प्लेटफॉर्म में 409 डेटिंग क्लब्स हैं, जिसमें 13,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं। उसी तरह से हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर कोई भी व्यक्ति मिसबिहेव नहीं कर सकता, कोई भी ऑब्सीन कंटेंट नहीं डाल सकता। अगर ऑब्सीन कंटेंट डालेंगे तो कम्युनिटी का कोई भी मेंबर अगर उसको एक बार भी डिसलाइक करता है तो वो कंटेंट वहां से गायब हो जाएगा, और वो जो डिसलाइक है वो आपके प्रोफाइल में परमानेंटली रिकॉर्ड हो जाएगा। यानी कि आपने एक गलती की, वो गलती आपके माथे पर लिखी गई। ओके। अब ना केवल ये, ना आप ऑब्सीन बिहेव कर सकते हैं, दूसरी बात, आप किसी भी कोई लड़का लड़की को, लड़की को चैट बॉम्ब नहीं कर सकती, खामखा तंग नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी और उसके साथ 10 टोकन का गिफ्ट भेजना पड़ेगा। तो दूसरा व्यक्ति आपको एक बार नहीं 10 बार चेक करके फिर आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, और तभी आप उसके साथ चैट कर सकते हैं। यानी कि रोका की कमिटमेंट फिल्टर वाली सिक्योरिटी अलग है, यहाँ फ्रेंडशिप वाली और चैट वाली सिक्योरिटी अलग है, और ऑब्सिनिटी वाली सिक्योरिटी अलग है, और कम्युनिटी के अंदर अगर आप डेट कर रहे हैं तो वो सिक्योरिटी अलग है। ये सारी चीजें मैनेज करने में और इन सारी चीजों को डिजाइन करने में वक्त लगा। 5 साल व्हाइट पेपर में और पिछले 15 महीने हमने टेस्टिंग में वक्त बिताया। और टेस्टिंग के दौरान हमें 43,000 यूजर्स आए, जिसमें से 1/3 वुमेन है, 32.78% वुमेन है, और 100% टोकन्स यूजर्स के। यानी कि 43,000 यूजर्स के बावजूद भी सिर्फ 2% टोकन सप्लाई मार्केट में है। अब मैं ये क्यों आपके सामने ढांचा बना रहा हूं? पहला, बिटकॉइन के पास सबसे बड़ा ट्रस्ट फैक्टर कहां से आया था? जीरो प्री माइन। जब बिटकॉइन पैदा हुआ था तो बिटकॉइन के अंदर सातोशी नाकामोटो को बेसिकली 0 टोकन मिले थे। जो प्रूफ ऑफ वर्क जो माइनिंग करेगा उसी को टोकन मिलेंगे। ठीक उसी तरह से हमारे प्लेटफॉर्म में मैं फाउंडर हूं, पर मुझे स्टार्ट में 0 टोकन मिल रहे हैं, और किसी और मेंबर को या वीसी को भी 0 टोकन मिल रहे हैं। तो हमें जो भी टोकन मिलेंगे वो रेवेन्यू से मिलेंगे। नंबर 1। नंबर 2, इस पूरे प्लेटफॉर्म के अंदर हमारा टारगेट सिर्फ एक औरत और मर्द के रिश्ते को रोका के अंदर बांधना नहीं है। हमारा टारगेट ये है कि हम एक समाज के अंदर अलग अलग कम्युनिटीज, कोई कम्युनिटी हो सकता है हाइकिंग और ट्रेकिंग की कम्युनिटी बने, कोई कम्युनिटी हो सकता है म्यूजिक और पोएट्री की कम्युनिटी बने, कोई कम्युनिटी हो सकता है क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की कम्युनिटी बने। अलग अलग कम्युनिटीज को अगर हमें प्रमोट करना है तो हमें उसके अंदर एक सोशल नेटवर्क चाहिए। तो सोशल नेटवर्क का मतलब है कि लोग यहां पर अपनी अपनी कम्युनिटीज बना के उन कम्युनिटीज के अंदर लोगों को आपस में जोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा नेटवर्क है जिस नेटवर्क के अंदर आपके पास एक नहीं बहुत सारी ऑप्शंस है। अब आ गई बात कि क्या ये सिर्फ यंग लड़के लड़कियों के लिए है? जवाब है नहीं। हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर 3 जोन्स हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, 43,000 यूजर्स में से 8% यूजर्स एक ऐसे जोन में जिसका नाम हमने रखा हुआ है सीनियर्स इन लव अगेन। यानी कि जो लोग 50 प्लस हैं या 45-50 प्लस अपने आप को सीनियर्स मानते हैं, वो उस क्लब में ज्वाइन करेंगे। और
सीनियर्स इन लव अगेन के मेंबर का दूसरे सीनियर्स लव अगेन के मेंबर के साथ ही मैच होगा, उसका दूसरे के साथ मैच नहीं होगा, दूसरे जोन के साथ मैच नहीं होगा। यानी कि आप उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, आपको वैसा जोन मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आप शादीशुदा हैं और ब्रेकअप के कगार पर बैठे हुए हैं, आप जिंदगी नए सिरे से शुरू करते हैं, तो आप एक दूसरा जोन ज्वाइन कर सकते हैं, ओपन मैरिज कम्यून। 12% जनता हमारी ओपन मैरिज कम्यून में, 43,000 का 12% लगा लीजिए, लगभग ये 5 से 6,000 के आसपास बनता है। ये टेस्टिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और 80% जो रेगुलर यंग सिंगल्स हैं, जिस जोन को हम लव ग्राउंड्स कहते हैं। जब हमने ये सारा देखा तो एक सवाल आया मेरे मन में। वो सवाल ये था कि जिस समाज में सिर्फ 43,000 के सैंपल साइज पर 8% सीनियर्स, 12% मैरिड और 80% लोग जो सिंगल्स हैं, सबको इसकी जरूरत है। वो लोग क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? आपको सुनकर हैरानी होगी कि ओवरऑल रेशो 32.78% है प्लेटफॉर्म की, बट सीनियर्स इन लव अगेन में 44% फीमेल्स है, 44%। ओपन मैरिज कम्यून्स के जोन में लगभग 28% फीमेल्स हैं, और जो अपना लव ग्राउंड्स है उसके अंदर लगभग 32 से 32% फीमेल्स हैं। इसका अर्थ क्या है कि हमारे समाज में रिश्तों को लेकर हर इंसान की अलग अलग अप्रोच होती है। तो इसका मतलब है कि मोरालिटी का कोई एक स्टैंडर्ड नहीं होता, हर व्यक्ति की मोरालिटी का अपना अलग अलग स्टैंडर्ड होता है। और जब आप मिसबिहेव नहीं कर सकते, तो दो व्यक्ति अगर आपस में कंसेंट के साथ कुछ भी करना चाहते हैं तो उनको आजादी होनी चाहिए। सुनील सर, मेरा एक और क्वेश्चन है। सुनील सर, आप मुझे बताइए, आई एम हैप्पीली मैरिड, मिडिल एज फीमेल, ठीक है, मुझे मैच की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए कैसे यूजफुल हो सकता है? हाँ, अब फाइनल बात जहां पर मैं कंक्लूड करूंगा वो है, अगर आप डेटिंग नहीं करना चाहते, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, कोई भी जोन हो, तो भी आप इस प्लेटफॉर्म का कैसे फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, आप शादीशुदा हैं, आप डेटिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, पर आपके घर में आपका छोटा भाई, आपकी छोटी बहन, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई दोस्त, आपका कोई मोहल्ले का इंसान, वो भी तो है ना। तो जहां पर आप एक कम्युनिटी के इंसान हैं, तो उन कम्युनिटी के लोगों को अगर आप प्लेटफॉर्म में लाते हैं, मान लीजिए आपने एक क्लब बना लिया, एक कम्युनिटी बना ली, कुक ईट क्लीन क्लब, यानी कि वहां पर आप लड़के लड़कियों को एक सेफ एटमॉस्फेयर में अपने घर में बुलाए, 3-4 घंटे उनको आपस में कुकिंग, क्लीनिंग, खाना बनाना, सब कुछ वो 3-4 घंटे के वातावरण में करें। और सेफ एटमॉस्फेयर में जब वो 3-4 घंटे एक दूसरे के साथ बिताते हैं, मान लीजिए 6 लड़के 6 लड़कियां आते हैं, और 3-4 घंटे बाद आप उनसे पूछ सकते हैं कि बेटा क्या आपका इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ है, जो काम मैच मेकर का है। तो जो शादीशुदा है और जिसका डेटिंग से कोई वास्ता नहीं है, वो लोगों के लिए मैच मेकिंग का काम कर सकता है। और मैच मेकिंग का काम का मतलब है कि यहाँ पर आप अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं। और इस पूरे प्लेटफॉर्म का जो हमने लोगो रखा है वो है लव एंड लाइवलीहुड फॉर लाइफ, यानी कि बिना पैसा कैपिटल इन्वेस्ट करके आप लोगों को आपस में जोड़ सकते हैं। हर क्लब मेंबर आपको 50 टोकन देके जाएगा, हर क्लब मेंबर, और जो आप रोका करवाएंगे उसका 20% कैशबैक हम देंगे। वो फीचर भी हम बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रहे हैं, विच बेसिकली मीन्स कि आप 50 साल पीछे चले जाएं, लगभग 40-50 साल पीछे चले जाएं, तो हमारे समाज में रिश्तों को लेकर जो लोगों का आपस में अंडरस्टैंडिंग होता था, उस अंडरस्टैंडिंग को हम एक क्रिप्टो बेस्ड सोशल कमिटमेंट नेटवर्क के जरिए दोबारा से खड़ा कर सकते हैं। यस, फंडामेंटली ये एक सोशल नेटवर्क है जिसके अंदर डेटिंग की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, बट
हम इसको डेटिंग के साथ साथ एक मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म भी कह रहे हैं। तो इसमें अगर 20% डेटिंग की पॉसिबिलिटी है तो 80% मैच मेकिंग की पॉसिबिलिटी है। तो मैच मेकिंग के हिसाब से ये हर इंसान को सूट कर सकता है। यस, तो बेसिकली मैं इस बात पर कंक्लूड कर रहा हूं कि हम एक ऐसा नेटवर्क बना रहे हैं जो नेटवर्क औरत और मर्द दोनों को एक प्लेटफॉर्म के अंदर इकट्ठे जोड़ेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप बाकी ऑल्ट कॉइन से पूछें कि क्या आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप फीमेल टोकन होल्डर्स की गिनती बता सकते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म में 14,000 फीमेल टोकन होल्डर्स हैं। और हमारा ये गोल है कि हम दुनिया का एक ऐसा प्रोजेक्ट बने जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल टोकन होल्डर्स बने। बेसिकली गोल ये है कि जिस दिन क्रिप्टो मैन वुमेन रिलेशनशिप के अंदर ऐसे मर्ज हो गई, उस दिन क्रिप्टो को कोई बियर फेस हिला नहीं सकता। तब क्रिप्टो ऑटोमेटिकली दुनिया का ऐसा सिस्टम बन जाएगा, एक ऐसा एसेट बन जाएगा जिसमें कोई सीजनल बुल्स एंड बियर फेजेस नहीं होंगे, कोई साइकिल्स नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी जरूरत रोजमर्रा की जिंदगी में आपको पड़ेगी। मैं अभी यहाँ पर रुकता हूँ। आपके जो सवाल हैं मैं वो सवाल आप ले सकता हूँ, आप अपने टाइप कर सकते हैं या अपना अनम्यूट करके अपने सवाल मुझे बोल सकते हैं। प्लीज गो अहेड। सर जैसे फेसबुक का इतना बड़ा यूजर बेस है और कंपटीशन की अगर बात करते हैं हम, तो वो तो एक मेटा से कुछ भी कर सकते हैं, लाइक वो एक ब्लॉकचेन लेके आ सकते हैं और इस सारे सिनेरियो को कॉपी आउट बड़े इजीली कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ा डाटाबेस है और यूजर बेस भी है ऑलरेडी उनके पास। देखिए, एक बात याद रखिए, आपकी जानकारी लिए बता दूं, फेसबुक का एक डेटिंग प्लेटफॉर्म ऑलरेडी है, 2019 से काम कर रहा है। बिल्कुल। बट किसी ने उस डेटिंग प्लेटफॉर्म के बारे में आज तक नहीं सुना है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म उनका सफल नहीं है। दूसरी बात, वो ला सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उनके पास वो काबिलियत है। बट आज हम जो कर रहे हैं, नंबर 1 जीरो प्री माइन कर रहे हैं। क्या फेसबुक जीरो प्री माइन करेगा? इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, नंबर 1। नंबर 2, क्या वो 46% रेवेन्यू शेयर जनता को देगा? नो वे। देखिए, आप थोड़ी देर के लिए क्रिप्टो के 17 साल लीजिए, बहुत सारे कॉइन्स आए, बिटकॉइन, इथीरियम के बाद सोलाना भी आया, नियर भी आया, मोनेट भी आया, एप्टोस भी आया, बहुत सारे और कॉइन्स आए। जबकि ये जो बाद में कॉइन्स है, ये वीसीज ने बनाए या बड़े बड़े बैंकर्स ने बनाए। पर बिटकॉइन को कोई क्यों नहीं हिला पाया या इथीरियम को कोई क्यों नहीं हिला पाया? उसका रीजन था, उसके पीछे कम्युनिटी थी। आज फेसबुक ऐसे काम कर सकता है, कल को अगर हम सफल हो गए तो वो हमारी कॉपी कर सकता है, नो डाउट अबाउट दैट। बट प्राइमरी मूवर तो हम ही रहेंगे। तो इसलिए अगर वो डेटिंग की दुनिया का सोलाना बनना चाहता है, बन सकता है। मोनेट, एप्टोस बनना चाहता है, वो बन सकता है। बट क्योंकि हमारे पास कम्युनिटी होगी और फर्स्ट मूवर एडवांटेज होगी, तो इसलिए बिटकॉइन ऑफ डेटिंग एप्स का खिताब वो हमसे छीन नहीं सकता। तो सुनील सर, जैसे हम लोग इथेरियम, बिटकॉइन किसी भी एक्सचेंज से बाय कर सकते हैं, ऐसे आपके हम लोग टोकन हम लोग बाय कर सकेंगे एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग करने के लिए? और अगर है तो टोकन का नाम क्या है? देखिए, पहली बात तो टोकन का नाम है DRPDX, और ये डिटेल्स मैंने अपने जो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर 2 फाइल्स, व्हाइट पेपर भी डाला हुआ है और पिच टेक भी डाला हुआ है, तो आप पिच टेक के अंदर ये सारी डिटेल देख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो प्लान ऑफ लिस्टिंग है वो ये है कि हम पहले डेक्स में लिस्टिंग करेंगे, यानी कि जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, और मोस्ट प्रॉब्ली हमारा टारगेट है यूनिस्वैप के अंदर वर्जन 4 के अंदर हम लिस्टिंग करेंगे, विच बेसिकली मीन्स कि आप उस एक्सचेंज पर जाके टोकन बाय भी कर सकते हो, टोकन सेल भी कर सकते हो, नंबर 1। अब आप ये भी पूछेंगे कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज में शुरू में क्यों नहीं लिस्ट करते?
देखिए सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जब आप लिस्ट करते हैं तो सबसे पहले तो एक्सचेंज आपसे 1 से 2% टोकन इकट्ठा मांगती है, जबकि हमारे पास मेजॉरिटी टोकन सप्लाई तो 75% यूजर्स के पास पड़ी है। तो जब हमारे पास सरप्लस टोकन ही नहीं है, प्री माइन मैं कर ही नहीं सकता, तो मैं एक्सचेंज को क्या दूंगा। और दूसरी बात, उनके साथ मैं लिक्विडिटी क्यों शेयर करूं जब मैं डेक्स के ऊपर ऑलरेडी लिस्ट कर सकता हूं। और डेक्स के ऊपर जो है वो पंप एंड डंप की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, प्राइस मैनिपुलेशन बहुत कम होता है, जबकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर प्राइस मैनिपुलेशन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। सो पहला कारण। दूसरा कारण, हम बहुत जल्दी मतलब आप समझ लीजिए कि ये 14 फरवरी हमारा टारगेट है वैलेंटाइन डेट के आसपास, कि हम ऑन रैंप और ऑफ रैंप दोनों आपको देंगे। ऑन रैंप और ऑफ रैंप का मतलब है कि आप यूपीआई के जरिए अपनी पेमेंट करके टोकन खरीद सकते हैं और उस टोकन को जिस भी पर्पस के लिए, रोका वगैरह के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, हम आपको ऑफ रैंप भी देंगे, यानी कि आपने अगर ऑफ रैंप करना है, यूएसडीटी में करना है या बैंक अकाउंट में करना है, वो भी आप कर सकते हैं। तो ऑन रैंप एंड ऑफ रैंप प्लेटफॉर्म के अंदर भी होगा और ऑन रैंप एंड ऑफ रैंप आपको प्लेटफॉर्म के बाहर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में भी मिलेगा। ओके सर, थैंक यू। ओके।